हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल राज में से स्वागत है। दोस्तों ये जो पेपर है एसएससी स्टेनो का जो कल हुई थी, तो हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट डाल दिया था। थर्ड शिफ्ट के हमारे पास क्वेश्चन कल रात में बहुत लेट से आया था, तो मैं डाल नहीं पाया था। ठीक है, तो चलिए अभी बताते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन आए थे थर्ड शिफ्ट के स्टेनो के। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन आया था वो था कि फाल्गुन मास में कौन सा पर्व मनाया था। तो फागुन जैसे हम लोग लिखते तो बोलते तो फागुन है, पर फाल्गुन लिखा जाता है रियल में। तो फागुन मास में जो मनाया था होली पर्व मनाया। ठीक है, होली पर्व फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। वही फाल्गुन मास में अमावस्या का भी विशेष महत्व है। और इसके अलावा फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष चतुर्थी का महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाए धूमधाम से मनाते हैं। इसमें एक चीज और कहा जाएगा कि हमारे हिंदू जो धर्म है उसके अनुसार फागुन मास में जो होली का पर्व होता है ये पूर्णिमा को होता है, और उसके नेक्स्ट दिन से ही अगले दिन से जो शुरू होती है चैत्र शुरू होती है। इसका मतलब हिंदू धर्म के अनुसार पहला महीना साल का शुरू हो जाता है उसके अगले दिन से। यहाँ पे है दूसरा कि घोंघा रोग, जो घेंघा रोग होता है किसकी कमी से होता है। तो घेंघा रोग क्या होता है, आयोडीन की कमी से। यानी नमक में अगर आयोडीन की मात्रा ना हो तो उससे घेंघा रोग होने का ज्यादा चांसेस रहता है। घेंघा जो है थायराइड ग्रंथि का विस्तार हो, जिसे घेंघा भी कहा जाता है। ठीक है, आप घेंघा को देखते होगे ना कि उसकी जो बाहर का जो शेप रहता है वो फूला हुआ रहता है। तो उसी तरह से जिस इंसान को घेंघा हो जाता है गला में देखिएगा वो फूल जाता है। बस जैसे इससे सब कह सकते हो कि घेंघा का जो शेप होता है इस टाइप का देखो हो जाता है। तो इस तरह का किसी भी इंसान के गला में देखिएगा इस तरह से हो जाता है, उठ जाता है, इसी को घेंघा रोग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि लोहरी किस महीना मनाया जाता है। तो लोहरी जो है वो पंजाब के साइड में मनाया जाता है। ये फसल कटने के बाद मनाया जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं कि माघ के महीने में, ठीक है, मनाया जाने वाला पंजाब के अलावे जो है ये फसल त्योहार लोहड़ी नई शुरुआत का प्रतीक है। यह त्योहार हर साल 13 जनवरी को बहुत उत्साह के साथ और जोश के साथ मनाया जाता है, और ये मुख्य रूप से पंजाबियों का फसल त्योहार है। लोहरी एक तरह से पंजाबी लोग ज्यादातर मनाते हैं, पंजाब में ज्यादा होता है। ये फसल का त्योहार है, फसल कटने के बाद मनाया जाता है खुशी से। ये जैसे हम लोग को 13 जनवरी, मतलब ये देखिए अगर पूछा जाए तो ये 13 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक साल। और कल एक चीज पूछा गया था कि मकर संक्रांति कब मनाया जाता है, जो कि 15 मकर संक्रांति को मनाया जाता है, तो वो है 14 जनवरी को। ठीक है, जो कि हमारे यहाँ इधर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाबा रामदेव की आत्महत्या कथा कौन सी थी किताब। तो बाबा रामदेव की जो आत्मकथा किताब उनका नाम है माई लाइफ माई मिशन। मतलब उनके जो बुक है बाबा रामदेव जी का ऐसे भी है मेरी जिंदगी मेरा मिशन, तो बुक का नाम है माई लाइफ माई मिशन। नेक्स्ट है कि दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची को किस संविधान। पहला तो एक क्वेश्चन आता है कि दल बदल अधिनियम, जब ये क्वेश्चन आएगा कि दल ऐसे क्वेश्चन जो रहता है कि दल बदल अधिनियम किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो पहला तो यहाँ पे 10वीं अनुसूची, बट यहाँ पे पूछा गया था कि दल बदल अधिनियम जो 10वीं सॉरी दल बदल अधिनियम जो कि 10वीं अनुसूची में किस संविधान के द्वारा जोड़ा गया था, किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची, जिसके लोकप्रिय रूप से दल बदल विरोधी कानून के रूप में माना जाता है, को संविधान के 52वें संशोधन यानी 1985 संविधान का 52वें संशोधन जो 1985 में जोड़ा गया था। ऐसे 3 क्वेश्चन बन के आते हैं, आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। दल बदल अधिनियम किस अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो 10वीं क्या है, तो दल बदल विरोधी कानून है। कब जोड़ा गया, तो 52वां संशोधन 1985 में। अगला क्वेश्चन आया था कि कुषाण की शताब्दी अपने नाम के आगे वासुदेव किस से प्रेरित होकर लगाए थे। यानी कुषाण के आगे जो शताब्दी लिखा हुआ है ना, उसने जो है अपने नाम के आगे वासुदेव किससे प्रेरित होकर लगाया था, ऐसा क्वेश्चन कुछ था। उसके बाद है कि अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो अली अकबर खान का जो संबंध है वो सरोद वादक है। अली अकबर खान मेहर घराने से। यहाँ देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अली अकबर खान का संबंध सरोद वादक से किस घराने से पूछता है। अब तो घराना पूछने लगा, तो मेहर घराने से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार थे। उन्होंने 1956 में कलकत्ता में संगीत विद्यालय और 67 में अली अकबर संगीत विद्यालय की स्थापना की सरोद में। और इसका इनके नाम क्या है, अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दासगुप्ता, बहादुर खान, सरन रानी, जरीन एस शर्मा, ये सब सरोद वादक हैं। सितार में चले जाइए तो पंडित रविशंकर, शाहिद परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी। देखिए यहाँ पे बुद्धदेव दास गुप्ता, यहाँ पे बुद्धादित्य मुखर्जी, इसको ध्यान रखिएगा। अनुष्का शंकर, हरिशंकर भट्टाचार्य, निखिल बनर्जी, विलायत खान, मुश्ताक, ये सब सितार वादक हैं। एक क्वेश्चन आई थी कि बाजीराव मस्तानी जो मूवी आई थी उसमें कोरियोग्राफर किसने किया था। बाजीराव मस्तानी जो था ना रणवीर सिंह का, और दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा, इस जो था इसमें कोरियोग्राफी किसने की, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसमें जो कोरियोग्राफी जो किया था वो था रेमो। ठीक है,
रेमो डिसूजा। तो आप पढ़ते चले बाजीराव मस्तानी के दीवानी मस्तानी जो रेमो डिसूजा को 2016 में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए 63वां राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड दिया गया था। ठीक है, आगे है मोरक्को के यात्री इब्न बतूता ने 14वीं शताब्दी में किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? तो इब्न जो मोरक्को था वो इब्न बतूता की न है ना, मोरक्को यात्री जो इब्न बतूता जिसका था वो मोहम्मद बिन तुगलक, किसके मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। कब? 1333 से 1347 ईस्वी में। इनमें से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मौलिक कर्तव्य का हम जान जाते हैं कौन कौन है। उसमें से एक मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है, वो तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है, मौलिक अधिकार पूछता है। मौलिक अधिकार हमारे 6 थे लेकिन इसमें 5 हो गए हैं, इसको हटा करके संपत्ति का अधिकार को, बाकी बचे यहाँ पे मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य कितना देखिए, 1976 में केंद्र सरकार ने इन प्रस्तावों को स्वीकार किया और 82वें संविधान संशोधन अधिनियम को अपनाया, जिसने संविधान में एक नया खंड जोड़ा जिसे भाग 4 के एक रूप में जाना जाता है। ये अगर पूछता है मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो मौलिक कर्तव्य कुल 11 है। और मौलिक अगर अधिकार पूछता है, ये भी ध्यान रखिएगा, मौलिक अगर अधिकार पूछता है तो अधिकार कितने हो जाते हैं? मौलिक अधिकार 6 थे, जैसे संपत्ति का हटा दिया गया तब 5 बचता। ठीक है, मौलिक कर्तव्य 11। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड में से कुल कितने विश्व धरोहर हैं? ठीक है, वर्ल्ड में कुल कितने विश्व धरोहर है 2022 तक में? तो अभी तक जो है वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022 के अनुसार बताया गया भारत में यूनेस्को में कुछ 40 विश्व धरोहर स्थल मौजूद है। पहले जहाँ इनकी संख्या 38 थी, वही पिछले साल यानी 2021 में धौलावीरा और रामप्पा मंदिर को सांस्कृतिक चरण की सूची में शामिल कर लिया गया। ठीक है, मतलब भारत के बारे में पूछा था, भारत से कितने? हरित क्रांति का समय किससे? हरित क्रांति गेहूं से। ठीक है, आप यहाँ पे और भी देख सकते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। रजत क्रांति पूछा जाता है कि रजत क्रांति किससे है, गोल क्रांति किससे है, ये सब पूछा जाता है। खूनी क्रांति किससे, ये सब भी याद करिएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू। और शाम में जिनको भी जो दिक्कतें होती है मैथ्स वगैरह की, तो शाम में मेरे साथ लाइव एड हो सकते हैं। ओके।